ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट ए, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो फंक्शन से रिलेटेड है। उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे, आपको हम बताएंगे। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। इस पर सब्जेक्ट के मटेरियल सर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर वीडियो लेक्चर हम लोगों के द्वारा जो भी परफॉर्म किया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने परामर्श जरूर हमें प्रोवाइड करें। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है, मैं बता देना चाहूँगा, डोमेन एंड रेंज। आज डोमेन एंड रेंज पर हम डिस्कस करेंगे। इनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इस पर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, बट सिलेबस में है तो पूछ सकता है। लड़के इसमें बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। मैक्सिमम तो ये होता है कि चैप्टर को छोड़ देते हैं, इस चैप्टर को छोड़ के आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन मैं बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको समझेंगे, समझना चाहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे डिफिनीशन ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ देखेंगे। ठीक है। डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। डिफिनीशन ऑफ फंक्शन with the help of with the help of set theory। इसको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेट थ्योरी के द्वारा समुच्चय सिद्धांत से समुच्चय सिद्धांत से फलन की परिभाषा। अभी तक मैंने फंक्शन का डेफिनेशन भी बताया था, इसके बारे में भी मैंने डिटेल स्टडी कराया था, लेकिन यहाँ सेट थ्योरी के हिसाब से हम फंक्शन का परिभाषा बताएंगे। ठीक है। इसके मतलब ये है, फंक्शन इज टू इज सच दैट फंक्शन इज सच दैट विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब यह है कि कोई फलन है जो ए टू बी डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है, उसको पहले हम ध्यान से समझेंगे कि फलन अगर सेट थ्योरी के अनुसार एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर फंक्शन का, ये समझेंगे कि फंक्शन वास्तव में है क्या। तो फलन एक ऐसा रूल है, एक ऐसा नियम है जो ए के एवरी एलिमेंट को, एवरी कंपोनेंट को, एवरी अवयव को, प्रत्येक अवयव को सेट बी के यूनिक अवयव से एसोसिएट करता है। ठीक है। अब इसको विद द एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें और बढ़िया से समझ में आएंगी। इसका मतलब क्या है कि फलन एक ऐसा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ पे मानेंगे लेट, अगर मान लीजिए एक रिप्रेजेंट कर रहा है -1 1 3 4 एंड 5, बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, 1 9 16 25 30। ठीक है। मान लीजिए ए आपका, ए एक सेट दिया हुआ है, फिर बी एक सेट आपका दिया हुआ है। तो अगर ए के कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ऐसे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम समझाने की बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल हम समझाएंगे। तब हम डिफिनीशन लिखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है।
ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये है, ये मान लीजिए आपका क्या है, बी है, ये -1 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। हमने ए के कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे बी के कंपोनेंट हम लिख रहे हैं, 1 है, 9 है, 16 है, 25 है। ठीक है। अब फिर क्या है, 36 है। नहीं अगर विजिबल हो रहा हो तो इसको मैं विजिबल कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मान लीजिए आपका ये है, ये मान लीजिए आपका क्या है, बी है, ये आपका -1 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें क्या है, 1 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। अगर इसका जितना भी कंपोनेंट है, जितना भी एलिमेंट है, -1, 1, 3, 4, 5 जितना भी एलिमेंट है, अगर इसका टोटल एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करता है, यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब किसी एक ही से एसोसिएट करता है, तो जिस नियम के आधार पर ए का सारा एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से एक एसोसिएशन होता है, एक संबंध जोड़ता है, उसी रूल को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ठीक है ना। क्या कहेंगे, उस रूल को हम क्या करेंगे, कहेंगे फंक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए -1 हो चाहे 1 हो, इन दोनों में से किसी का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको 1 मिल जाएगा, चाहे -1 या 1 दोनों में से किसी एक का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा, 5 का 25। तो इसका जितने भी एलिमेंट होंगे, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, वो क्या करेंगे, सेट बी के यूनिक किसी एक ही एलिमेंट से क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। तो जिस रूल से ये इसके सारे एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करेंगे, उसी रूल को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ठीक है। तो अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि क्या ध्यान देने वाली बात है कि इसका सारा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट सेट ए में होने हैं, वो सबका जो है इससे एसोसिएशन जरूरी है, होना चाहिए। इसमें कोई भी कंपोनेंट खाली नहीं होना चाहिए, पहला रूल। और दूसरा, एक का जो भी इसका संबंध जो इससे है वो यूनिक से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम 3 और 4 का, हमने 3 भी लिखा, मान लीजिए यहाँ 16 है तो 16 को हमने लाया, इसको 3 से भी मिला दिया, इसको 4 से भी मिला दिया, तो यहीं पे गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो कुछ भी आप इसके संबंध बना रहे हैं इससे, मान लीजिए कि आप जो है कोई की प्रेस कर रहे हैं उसमें, मान लीजिए कि आपके सामने कोई की है या कोई डिस्प्ले है, आप उस पर कुछ कोई डिजिट प्रेस कर रहे हैं, तो जो प्रेस करेंगे वही आपको डिस्प्ले होगी। समझ रहे हैं ना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि इसका जो संबंध होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, यूनिक कंपोनेंट से ही इसका संबंध होना चाहिए। ठीक है। तभी आपका क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हम इस तरह से अगर रिप्रेजेंट कर दें, यहाँ पे मान लीजिए हम 2 और 3 लिख दें, यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं, 4, 5 या नथिंग कुछ भी अगर लिख दे रहे हैं, अगर मान लीजिए इसका भी संबंध इसी से कर दें और इसका भी संबंध इसी से कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ एलिमेंट एक है लेकिन यहाँ पे हम जो कंपोनेंट है डबल कर दिए, इसका संबंध इसके यूनिक से होना चाहिए था तो डबल से हो गया, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये संभव ही नहीं हो पाएगा, किसी भी कीमत पे संभव ही नहीं होगा। अगर हम डिस्प्ले पर 2 प्रेस करेंगे तो कभी 2 डिजिट नहीं आ सकती हैं। समझ आ रही बात ना। मतलब ये है कि अगर हम डिस्प्ले पर कोई एक डिजिट
प्रेस कर रहे हैं तो जो डिस्प्ले होगा वो क्या एक ही डिजिट रिप्रेजेंट करेगा ना। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, कभी भी 2 डिजिट डिस्प्ले नहीं होगा। तो एक बटन से हम 2 डिजिट को डिस्प्ले नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी संभव नहीं है कि अगर इसके 2 कंपोनेंट इसके एक कंपोनेंट से क्या करें, एसोसिएट करें। अगर ऐसा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके 2 कंपोनेंट इसके एक से हो सकते हैं, पॉसिबल है। अभी देखिए पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। चाहे आप -1 का स्क्वायर करें तो एक होगा, चाहे 1 का स्क्वायर करें तो। इसके 2 कंपोनेंट्स के एक से हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक से ही होंगे, यूनिक से ही। इसका एवरी एलिमेंट, इसका मतलब सब जितने भी कंपोनेंट इसमें होंगे सब इसके साथ एसोसिएट करेंगे। ये जरूरी नहीं कि इसके सारे कंपोनेंट इसके साथ एसोसिएट करें, ये जरूरी नहीं, लेकिन इसके सभी इसके साथ करने हैं, ये जरूरी है, ठीक है। इसका जो बताया मैंने, इसका कभी भी ये जो भी इसके एलिमेंट है इसके यूनिक एलिमेंट से ही एसोसिएट करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, विशेष बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंपोनेंट है इसके यूनिक कंपोनेंट से ही एसोसिएट करेंगे। अगर इसके डबल कंपोनेंट से एसोसिएट किए तो फलन होगा ही नहीं, फलन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। फलन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जो आपके जितने इनपुट्स होते हैं इस इनपुट्स को हम बोलते हैं क्या, इस इनपुट्स को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो भी ये आउटपुट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। ये फंक्शन, फंक्शन मतलब एक रूल, एक नियम जो सेट ए के सारे एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या करता है, एसोसिएट करता है, संबंध करता है या जोड़ता है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन भी आप समझ गए, फंक्शन क्या है। डोमेन और रेंज के बारे में आज डिटेल स्टडी ही कर दी है। आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे डोमेन कैसे रेंज निकालते हैं। और आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक जो भी एक एलिमेंट का इमेज 2 नहीं हो सकता, ठीक है। एक एलिमेंट का इमेज कभी भी 2 नहीं हो सकता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक एलिमेंट का इमेज कभी भी 2 नहीं हो सकता, एक एलिमेंट का इमेज हमेशा एक ही होगा, ठीक है ना। तो इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसका जो इमेज आप बना रहे हैं, प्रतिबिंब जो बना रहे हैं, वो कभी भी एक एलिमेंट का 2 प्रतिबिंब ना बना दें, ठीक है। 2 प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, और जितना भी इसमें एलिमेंट हो वो सब का एसोसिएशन इसके साथ होना चाहिए, ठीक है। यही 2 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है कोई भी फंक्शन तो सेट है, अदरवाइज मतलब वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हमको लगता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो गई। अगर इससे ज़्यादा चर्चाएं होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, फंक्शन इज सच दैट विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन इस प्रकार है जो ए से बी ए से बी की ओर क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ अन्य भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लेंगे जो इससे रिलेटेड हैं, इसको हम समझाएंगे आगे चल करके। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इनके बारे में हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अब हम बता रहे हैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। डोमेन और रेंज को समझने से पहले आपको मैं बताऊंगा इंटरवल, ठीक है। इसको मैं यहीं से फिनिश करता हूं। देखिए इंटरवल क्या होता है, अंतराल। इसमें बार बार एक शब्द यूज हुआ है, अंतराल। देखिए इसमें कितने प्रकार का अंतराल होता है। एक होता है आपका ओपन, ओपन इंटरवल, ठीक है। दूसरा होता है क्या, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तीसरा होता है आपका क्या, ओपन क्लोज इंटरवल। चौथा होता है क्या,
क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, ठीक है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, और फिर क्या है क्लोज ओपन इंटरवल। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, खुला अंतराल, खुला अंतराल, इसका मतलब होता है क्या, बंद अंतराल, इसका मतलब होता है फिर खुला अंतराल, इसका मतलब होता है क्या, बंद अंतराल। ठीक है, मैंने हिंदी भी इसका लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इनके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, खुला अंतराल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसको, देखिए सबसे पहले खुला अंतराल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ब्रैकेट से, इस तरह के ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं खुले अंतराल को, ओपन अंतराल को। तो इसको अभी याद करने का तरीका भी हम बता देंगे कैसे। ओपन अंतराल का मतलब क्या है, इस चीज को पहले, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए खुले अंतराल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर खुले अंतराल पर अगर यहाँ 3 है और यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब क्या है, 3 और 9 को छोड़ करके इनके बीच में जितने एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, 3 और 9 को छोड़ दीजिए, क्या आएगा, 4 5 6 7 8। ये जो आपका ब्रैकेट है, ये जो आपका इंटरवल है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 5 6 7 को, ना कि 3 को और ना ही 9 को। ओपन अंतराल का यही मतलब होता है। अगर इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि जो आपका एक्स एग्जिस्ट कर रहा है वो 3 और 9 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इस चीज को देखिए, ओपन अंतराल मतलब 3 और 9, जो भी डिजिट आप इसको रख रहे हैं, पहले और दूसरे को छोड़ करके हमेशा क्या क्या होगा, इनके बीच का ही इंटरवल लिखेंगे, पहला लास्ट छोड़ देंगे। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर एक्स इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 और 9 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ओपन इंटरवल हो गए। अब देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब ऐसे होता है, ये बड़ा कोष्टक हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, बड़े कोष्टक का यूज करते हैं। इसमें मान लीजिए अगर हम 3 और 9 लिख दिए तो इसका मतलब आपका सब हो गया, 3 से लगाए सब हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपका 3 4 5 6 7 8 9 सब आ गया। यानी कि अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो 3 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स जो भी है वो 3 और 9 के बीच में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स की वैल्यू जो है 3 से क्या है, बड़ी भी है, 3 के बराबर भी है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, और फिर एक्स इज लेस देन 9, लेस देन आर इक्वल टू 9, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है 9 से लेस देन है या 9 के इक्वल है। तो है कि नहीं, यहाँ पर देखिए 3 भी है 9 भी है। तो जब यहाँ पे ओपन इंटरवल की बात कही जाएगी तो उसका मतलब ये होगा, इस इंटरवल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, हम आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फिर यहाँ पर देखिए क्या है, ओपन क्लोज, खुला बंद अंतराल। इसका मतलब क्या है, खुला अंतराल नहीं है, इसका मतलब क्या है, खुला बंद अंतराल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, खुला बंद अंतराल, ठीक है, खुला बंद अंतराल, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हैं, आप देख सकते हैं।
तो अगर हम खुला बंद अंतराल को रिप्रेजेंट करें तो हम खुले बंद अंतराल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले क्या आपका दिया हुआ है खुला मतलब ओपन, ओपन का मतलब एक आपका छोटा ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा, ठीक है। और फिर बंद भी है तो इसके लिए ये भी ब्रैकेट होगा, बड़ा ब्रैकेट भी होगा, दोनों होगा। तो खुला बंद अंतराल का मतलब मान लीजिए कि इसमें हम यही 3 और 9 रख रहे हैं, इसको इसमें अगर रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 3 को छोड़ देंगे लेकिन 9 को, 3 को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, 9 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 को रिप्रेजेंट करेगी। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो x है वो 3 से ग्रेटर है और 9 के लेस देन आर इक्वल है, ठीक है। इसी चीज को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है आपका क्या, खुला बंद अंतराल, ठीक है। इसके बाद क्या है, बंद खुला अंतराल। तो अब हम जो रिप्रेजेंटेशन आपको बताने जा रहे हैं वो हम बताने जा रहे हैं क्या, बंद खुला अंतराल। यानी कि अगर चीज को ऐसे और ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये 3 को लेकर के 9 को छोड़ देगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, यानी 9 को हम क्या कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए इसको। तो अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 बट लेस देन 9, ठीक है। 9 से कम है लेकिन x के इक्वल भी है, x से और 3 से इक्वल भी है, 3 से बड़ा भी है। तो ये जो आपका इंटरवल है इसको और उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार मैंने इंटरवल के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी, ओब्यूथ एग्जाम्पल दी, थ्री रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दी। तो आपको ये बातें तो समझ में जरूर आई होंगी, हम आशा करते हैं। देखिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो खुला अंतराल है, खुले अंतराल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी 3 और 9, इसका भी मतलब यही होगा, ठीक है। इसको खुले अंतराल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका ये क्या है, आपका ये खुला बंद अंतराल है, ठीक है। खुले बंद अंतराल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करने को कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, खुला बंद अंतराल है। और क्या, बंद खुला अंतराल कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बंद खुला अंतराल। ये क्या है, खुला बंद अंतराल। इस प्रकार का ये सारी चीजें क्या हैं, ये एक तरीके के क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक तरीके का, ये दोनों सेम है, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ पे ये दोनों सेम, ठीक है। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको इंटरवल के बारे में समझाया, इंटरवल क्या होता है, क्योंकि डोमेन रेंज को इंटरवल में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट तो आप जरूर ही ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना ही कम है इसके बारे में। इनको आप एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, एक साथ इनको आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब डोमेन और रेंज के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है डोमेन और क्या होता है रेंज। डोमेन को जनरली हम डोमेन ही कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स। इसका मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है। रेंज का क्या मतलब है, रेंज का क्या मतलब है, रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इससे आसान डिफिनीशन कुछ नहीं हो सकता है डोमेन और रेंज का, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के द्वारा ही स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू है 1/√x-2, ठीक है। एग्जांपल के द्वारा हम बता रहे हैं y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसको एफ एक्स बराबर भी लिख सकते हैं। अगर कहीं एफ एक्स है तो उसको y भी लिख सकते हैं, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ एक्स।
और y को fx से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बोल दिया जाए y इज इक्वल टू 1/√x-2 है तो इसका आप क्या बताइए, डोमेन बताइए और क्या बताइए, इसका रेंज बताइए। तो इसको जानने से पहले आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात का, अगर मैं बताना चाह रहा हूँगा, इसको जानने से पहले आप जरूर देखिएगा कि कभी भी अगर हम पहले छोटे एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पहले बड़े एग्जाम्पल को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, पहले छोटा ही मान लीजिए ऐसे ही है, तो y इज इक्वल टू 1/x-2, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन, इसका हमें क्या बताना है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो सभी x के सभी वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल इनपुट x में आप डाल सकते हैं वो सब आपके डोमेन है। तो इसमें पॉसिबल इनपुट 1 डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा। क्या इसमें पॉसिबल इनपुट 2 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि 1/0 होगा, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है, इस बात को पीछे ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो आपका 1/0 होता है, 1/0 ये आपका इनफाइनाइट नहीं होता है, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है ये, अनडिफाइंड होता है। आज तक आप यही पढ़ते आए होंगे कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। यहाँ इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, 1/0 एक अनडिफाइंड वैल्यू है। तो इनफाइनाइट तब क्या है, इनफाइनाइट तब इसमें ये है कि ये जो जीरो नहीं होता है, इसको अगर इनफाइनाइट करना है तो इसकी जो वैल्यू होती है इतनी इतनी कम होती है कि वो जीरो के पास हो जाए, तब उसको इनफाइनाइट लिखते हैं। ये आपका जीरो लिख देंगे तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत मिनिमम होती है, ठीक है, इतनी मिनिमम कर दीजिए कि इसका जो रिजल्ट आए वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो उसको वहां पे हम इनफाइनाइट लिखते हैं। समझ में आई बात ना, हम कभी भी जीरो को 1/0 को इनफाइनाइट नहीं लिखते। जहां भी इनफाइनाइट अगर आप लिख रहे हैं और अगर कहीं भी आप इनफाइनाइट ले रहे हैं तो ये 1 ये जो वैल्यू है वो क्या है, वेरी वेरी मिनिमम वैल्यू, क्या है, वेरी वेरी मिनिमम, इतनी कम वैल्यू होगी ये कि उसको आप डिफाइन करेंगे पॉइंट, आप मान लीजिए कि ये पॉइंट आप ले रहे हैं 0.00011, ऐसे मतलब इतना कम वैल्यू लीजिए कि इसको हम जब डिवाइड करें तो मान बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा, ठीक है ना। तो कभी भी अगर 1/0 अगर नीचे मतलब डिनोमिनेटर जो होगा आपका, जो हर होगा, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कभी जीरो हो गया डिनोमिनेटर तो आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे x बराबर 2 नहीं लिख सकते, अगर 2 लिख देंगे तो y की वैल्यू 1/0 होगी, जो y की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। तो इसको 2 के अलावा हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं रूट आ जाता है, रूट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 1 में अगर है तो इसको किसी भी तरह से जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो अगर हमें इसका डोमेन निकालना हो, ठीक है, फॉर डोमेन, अगर हमें इसका डोमेन निकालना हो तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि n-2 कदापि जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि x नॉट इक्वल टू 2 हो सकता नहीं हो, x नॉट इक्वल टू 2 होगा, मतलब 2 को छोड़ के सारे वैल्यू x के इसमें रखे जा सकते हैं, जिससे y का एक मान मिल सकता है। यानी कि अगर डोमेन को अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, डोमेन को अगर हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो जितने भी रियल नंबर हैं सब यहाँ पे पुट कर सकते हैं सिवाय 2 के, तो माइनस करके इसमें 2 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, डोमेन हो गए। डोमेन का मतलब क्या हो गया कि सारे वैल्यू आप यहाँ पे x के रख सकते हैं सिवाय 2 को छोड़ करके इसके सारे मान यहाँ पे क्या किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, ठीक है। बस क्या नहीं रखे जा सकते हैं, तो 2 नहीं रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r माइनस, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते, ये डोमेन हो गया। या कितने मैक्सिमम इनपुट हो सकते, कितने पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं, तो इतने पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं, तो डोमेन हो गया।
अब रेंज को अगर रिप्रेजेंट करना हो, रेंज को अगर इसी तरह से निकालना हो, तो ये हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 1/y, यानी कि x इक्वल टू 1/y प्लस 2। ठीक है, अगर y की वैल्यू देखा जाए तो y की भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तब भी आपको x का कोई एक पर्टिकुलर मान नहीं मिलेगा। इसमें भी y के सारे मान हो सकते हैं, y के सारे मान हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम y की वैल्यू में अगर हम रिप्रेजेंट करें, रेंज अगर निकालें, तो सारे रियल वैल्यू y के मान में रखे जा सकते हैं। y के सारे मान हो सकते हैं। ठीक है, सारे रियल वैल्यू हो सकते हैं। रियल वैल्यू का मतलब जितनी भी वैल्यू रियल में हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नॉन इंटीजर हो, चाहे आपका डेसिमल हो, चाहे रेशनल हो, चाहे रेशनल हो, बशर्ते आई वाले को छोड़कर, जैसे 2i 3i 4i, यही एक ऐसे डिजिट्स हैं जो आपके रियल में नहीं आते, ये इमेजिनरी में आते हैं, काल्पनिक में आते हैं, बाकी सब रियल में आते हैं। तो रेंज में सारे रियल वैल्यू हम यहाँ y में रख सकते हैं, रिजल्ट मिलेगा सिवाय 0 के। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया आपका रेंज। इसी डोमेन और रेंज को अगर दूसरे भाषा में मान लीजिए सेट थ्योरी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस चीज को, अगर इसी बात को सेट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये जो आपका 2 है, x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि जो यहाँ पे अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 0 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे आपका प्लस इनफाइनाइट है। हमेशा आपको ये बात बता देता हूँ कि इनफाइनाइट के साथ हमेशा जो है आपका ओपन इंटरवल ही आता है। ओपन शब्द अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर ओपन लिख रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोला मिल रहा है ना। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम मिलाएं तो क्या एक गोला नहीं बन जाएगा। तो इसीलिए ओपन का मतलब इस छोटे ब्रैकेट को समझिएगा ताकि गोला बनाया जा सके आसानी से, ओपन का मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, ये समझाने का एक तरीका था। ठीक है, यानी कि जो आपकी वैल्यू है डोमेन में वो क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक होगी, बट 2 नहीं होगी। माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में होगी, बट 2 नहीं होगी। ठीक है, और देखिए हमेशा इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा जो है क्या रिप्रेजेंट कर, जब भी इनफाइनाइट रहे तो इसके साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होगा, चाहे माइनस इनफाइनाइट हो और चाहे प्लस इनफाइनाइट हो, इसके साथ हमेशा हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होगा। ठीक है, क्योंकि अब कितना बड़ा ये आप नहीं ले सकते हैं, समझ में आई बात। इनफाइनाइट से कौन सा इनफाइनाइट किस इनफाइनाइट से कितना बड़ा है ये कभी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए कभी इनफाइनाइट के साथ हमेशा जो है हमेशा क्या लेते हैं, ओपन ओपन इंटरवल ही यूज करते हैं, कभी भी क्लोज इंटरवल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट के साथ हमेशा जो है क्या होगा, ओपन इंटरवल ही यूज होगा, हमेशा इनफाइनाइट के साथ ओपन इंटरवल ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2, इसको भी, इसके साथ तो हमेशा आपका ओपन ही आएगा, और 2 हो नहीं सकता इसलिए इसके साथ भी ओपन आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 ही नहीं हो सकता इसलिए इसके साथ भी ओपन आ गया। इसको हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, और ये कहाँ हो सकता, 2 नहीं हो सकता बेटा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 2 नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। 2 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी कि 2 और इनफाइनाइट के बीच में जितने भी डिजिट हो सकते हैं वो, और ये दोनों मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में, और फिर यूनियन और दोनों साथ में, फिर 2 से इनफाइनाइट के केवल बीच में जितने भी डिजिट हो सकते हैं इसके डोमेन में आ सकते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज में पुट किए जा सकते हैं। इसको सेट के फॉर्म में, इसको सिंपल फॉर्म में हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। आपको जो तरीका अच्छा लगे वैसे आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपल तरीका बताया, 1/x - 2 अगर इस प्रकार से हो तो इसको ऐसे हल करते हैं।
अगर मान लीजिए अगर यही बातें रूट में हो तो हम कैसे हल करेंगे, एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, जो जल्दी समझ में नहीं आते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर समझिएगा। ठीक है, ये जो आपके रेंज के इनपुट्स होते हैं वो आगे मैं और भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई सवाल इस प्रकार होता है, y इज इक्वल टू 1/√में x-2। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया गया होता तो आप इसको कैसे लगाते। ठीक है, देखिए अंडर रूट में कभी भी माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंडर रूट में हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, नॉट नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, नॉट नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अंदर अगर कोई भी मान नेगेटिव आ गया तो ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है काल्पनिक संख्या, ये रियल संख्या हो ही नहीं सकता। इसीलिए कभी भी हम x की रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आना नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो y का कोई मान नहीं मिलेगा। कोई मान नहीं मिलेगा मतलब काल्पनिक मान का मतलब कोई मान हुआ क्या, जिस मान को हम केवल स्पेस में कल्पना कर रहे हैं उसका कोई रियल मान है, कोई मान ही नहीं है, कल्पना हो गया, माइनस अगर हो गया तो। इसलिए रूट के अंदर भी कभी माइनस नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाह रहे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, n-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इक्वल भी 0 नहीं कर सकते, अगर रूट लगा दिए तो इक्वल भी 0 नहीं, अगर इक्वल 0 कर दिए तब तो y अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, अगर लेस देन 0 कर दिए तब भी कोई रियल मान ही नहीं मिलेगा। इसलिए यही कंडीशन है डोमेन निकालने के लिए, x के पॉसिबल इनपुट्स निकालने के लिए, यानी कि x के जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन, मतलब x की जो वैल्यू होगी 2 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। 2 भी नहीं होगी, 2 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर इसी बात को हमें रिप्रेजेंट करना हो डोमेन में इसी बात को रिप्रेजेंट करना हो तो हम चाहें ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि सारे रियल वैल्यू तो इसके इनपुट में हो सकते हैं सिवाय 2 के, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि जो आपकी 2 की वैल्यू है वह क्या हो सकती है, 2 भी हो 2 और इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि 2 और इनफाइनाइट के बीच में x का कोई भी मान हो सकता है, 2 और इनफाइनाइट के बीच में x का कोई भी मान हो सकता है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो चाहे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए, चाहे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं, क्योंकि अगर सारे रियल नंबर में से अगर 2 घटा दीजिए तो 1 भी तो, मान लीजिए 1 भी तो बचेगा। सारे रियल नंबर में 1 है ना, केवल 2 हटाने से 1 तो रहेगा ना, और 1 को कहाँ है फुलफिल कर रहा है, 1 होने का मतलब यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होने का मतलब ये वैल्यू इमेजिनरी में चली जाएगी, कोई काल्पनिक मान को, यानी कि रियल में कोई माने नहीं होगा y का। इसलिए ये हमेशा क्या होगा, कभी नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है, यानी कि 2 और इनफाइनाइट को छोड़कर के इसके बीच में सारे मान यहाँ पर पुट करेंगे तो y का एक निश्चित मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, फॉर डोमेन। ठीक है, डोमेन के लिए मान हो गया। ठीक है, ये डोमेन के लिए मान हो गया। अगर हम इसी को रेंज के लिए निकालें, फॉर रेंज, अगर इसको हम रेंज के लिए निकालें तो क्या होगा, y इक्वल टू 1/√में x-2 है। तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² 1/x-2, यानी कि x-2 1/y², यानी कि x इक्वल टू 1/y²+2। वही कंडीशन इसके पहले वाला ही आ गया। इसमें भी आप y के सारे मान रख सकते हैं सिवाय 0 के। अगर 0 रख देंगे तो x अनडिफाइंड आ जाएगा, तो 0 को छोड़ के सारे मान रख सकते हैं। यानी कि अगर हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो रेंज को, ठीक है,
यहाँ पे रेंज को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो रेंज के सारे मान हो सकते हैं, सारे रियल मान हो सकते हैं सिवाय जीरो के। फिर सारे रियल नंबर हो, जीरो से लगाए आप अनंत तक लिखिए, बस जीरो उसमें ना रहे, जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी सारे रियल नंबर लिखिए वाई में, तो आपको एक्स का एक निश्चित मान मिल जाएगा। ठीक है, तो वाई क्या आपका आउटपुट है ना, तो ये आपका, अगर इसी को हम रेंज के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, रेंज के फॉर्म में मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू के रूप में लिखना चाह रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, हम जीरो नहीं लिख सकते, इसमें जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम जीरो नहीं लिख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम मान इनफाइनाइट भी नहीं लिख सकते और जीरो भी नहीं लिख सकते। इनफाइनाइट और जीरो के बीच में सारे मान हम इसमें वाई के जगह पे पुट कर सकते हैं। तो रेंज को यहाँ ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और यहाँ ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, निम्न फलन का डोमेन और रेंज बताएं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आगे एक्सरसाइज में। तो हमने बेसिक आइडिया बताया, दो आइडिया बताया, ये मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू है तो आप इसको मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कर लीजिए, ये जीरो टू इनफाइनाइट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम दो इसके आइडिया बता रहे हैं, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होनी चाहिए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करिए। अब हम इसको देखिए, दो नियम इसमें हम बता रहे हैं, दो नियम को जरूर फॉलो करिएगा। पहला, जो आपका हर है, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनो, यहाँ पे लिख दीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लिख दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, हर जो है जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, हर शून्य के बराबर, हर शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए, हमेशा याद दिया, हर शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, ये पहला नियम है, हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसका दूसरा नियम क्या है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, करणी के अंदर, ठीक है, अंडर द सर्ड नॉट निगेटिव इंटीजर इज प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, इसके लिख सकते हैं क्या, ओनली पॉजिटिव वैल्यू should be under the sword। ठीक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू शुड बी अंडर द sword, इसका मतलब क्या है, करड़ी के अंदर, करड़ी के अंदर, करड़ी के अंदर केवल, ओनली, केवल पॉजिटिव मान ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं किसके लिए, ये फलन के अस्तित्व के लिए, या इसको अगर अंग्रेजी में लिखें, इसको अगर अंग्रेजी में लिखें, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, फलन के अस्तित्व के लिए ये दो नियम आपको
जरूर यार, हर जो है शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। करड़ी के अंदर केवल पॉजिटिव मान ही होनी चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं डोमेन निकालने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख करके यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डोमेन निकालने के लिए। क्या लिख सकते हैं, डोमेन या रेंज निकालने के लिए। ठीक है, डोमेन या रेंज निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज निकालने के लिए यही दो नियम याद रख लिए कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओनली पॉजिटिव वैल्यू शुड बी अंडर द सर्ड, केवल करड़ी के अंदर पॉजिटिव मान ही होने चाहिए। ठीक है, दो नियम जरूर याद रखिएगा डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये दोनों नियम अति आवश्यक हैं। अभी क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में बच्चे बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।